वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सदका के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। देन चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मरने से पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा कर लो और मशगूलियत से पहले नेक अमाल में जल्दी कर लो और अल्लाह अज़्ज़ व जल का कसरत से जिक्र करो और पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर कसरत से सदका दिया करो कि सदक़े के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपना राब्ता जोड़ो और तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारे हालात दुरुस्त कर दिए जाएंगे। सैयदा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शहंशाह मदीना करारे कल्बो सीना साहिब मुअत्तर बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स किसी वीराने से गुजर रहा था। अचानक उसने बादल में से ये गैबी आवाज़ सुनी कि फलां के बाग को सैराब कर दो। चुनाचा बादल एक पथरीली ज़मीन पर बरसा और पानी एक नाले में जमा होकर इसका नाम पूछा। जमा होकर एक सिमत बहने लगा। वो शख्स भी पानी के साथ चलता रहा। पानी एक बाग में दाखिल हो गया। इस शख्स ने वहां मौजूद किसान से उसका नाम पूछा तो इसने वही नाम बताया जो बादल से आने वाली आवाज़ से, जो बादल से आवाज़ आई थी, वो जो उसने सुनी थी वही उसका नाम था। किसान ने नाम पूछने की वजह पूछी तो इसने कहा, जिस बादल से बारिश हो रही है इससे एक गैबी आवाज़ आ रही थी कि फलां के बाग को सैराब करो। तुम अपने बाग में ऐसा कौन सा अमल करते हो कि बादल को भी हुक्म हुआ कि इसके बाग को जाके सैराब करो। किसान ने कहा, जब तूने ये बात पूछ ही ली है तो सुन, मैं इस बाग से हासिल होने वाली फसल का एक हिस्सा सदका करता हूँ, एक अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए रखता हूँ और एक हिस्से को इसी ज़मीन में काश्त कर देता हूँ। सैयदना उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक किसी शख्स का सदका उसकी कब्र की गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साए में ही होगा। देखा आपने कि हमारा पाक परवरदिगार सदका व खैरात करने पर कैसा अजीम सवाब अता फरमाता है। इसके करम की इंतहा नहीं, वो तो सिर्फ नीयत पर भी बहुत ज़्यादा अजर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम इसे याद कर लो। इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक वो बंदा जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने माल और इल्म अता फरमाया और वो इसके मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरता है और सिला रहमी करता है और अपने माल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का हक तस्लीम करता है, तो ये बंदा सबसे अफजल मुकाम पर है। दूसरा वो शख्स है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इल्म अता फरमाया, माल नहीं दिया, मगर इसकी नीयत सच्ची है और वो कहता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे माल भी अता फरमाता तो मैं फ़लाँ की तरह अमल करता तो इसकी नीयत के मुताबिक सवाब दिया जाएगा और इन दोनों का सवाब बराबर है। तीसरा वो है जिसे अल्लाह ने माल अता फरमाया लेकिन इल्म अता नहीं किया, तो वो अपना माल इल्म के बगैर खर्च करता है और इस मामले में वो अपने रब से नहीं डरता और ना ही सिला रहमी करता है और ना ही अपने माल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का हक तस्लीम करता है, तो वो खबीस तरीन दर्जे में है। और चौथा शख्स वो है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ना तो माल अता किया और ना ही इल्म अता फरमाया, तो वो कहता है अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलां की तरह अमल करता, तो दोनों के जो गुनाह है वो बराबर गुनाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ने किसी मस्कीन से खाने का सवाल किया। इस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने सिर्फ और सिर्फ अंगूर के कुछ दाने रखे हुए थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी से फरमाया, इनमें से एक दाना उठाकर मस्कीन को दे दो। ये सुनकर उसे ताज्जुब हुआ और आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? तो ये देखो कि इस दाने में कितने ज़रात हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मालो दौलत की नहीं बल्कि इखलास की कदर कीमत है। बगैर इखलास के पहाड़ों के बराबर सोना भी नामकबूल है, जबकि इखलास के साथ दिया हुआ एक दाना भी कबूल है। बाज़ औक़ात इखलास से दिया गया थोड़ा सा सदका भी निजात और मग़फ़िरत का सबब बन जाता है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, एक राहिब अब्दुल्ला नामी 60 साल तक इबादत में मशगूल रहा। फिर एक दिन औरत के फितने में मुब्तला होकर 6 दिन तक इसके साथ बदकारी में मुब्तला रहा। फिर इसे अपने गुनाह पर निदामत हुई तो दौड़ा हुआ मस्जिद की तरफ आया। वहाँ 3 भूखे शख्सों को पाया तो एक रोटी इन पर सदका कर दिया और इसका इंतकाल हो गया। जब इसके अमाल का वजन हुआ तो एक पलड़े में 60 साल की इबादत और दूसरे पलड़े में 6 दिन के गुनाह रखे गए, तो जो गुनाह थे वो उसकी इबादत पर गालिब आ गए, लेकिन जब सदके की हुई रोटी रखी गई तो उन गुनाहों पर गालिब आ गई। हज़रत सैयदना ज़ैन बिन अबी हबीब फरमाते कि हज़रत सैयदना मरीज़ बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु अहले मिस्र में सबसे पहले मस्जिद की तरफ जाते थे। मैंने कभी उन्हें मस्जिद में सदका दिए बगैर दाखिल होते नहीं देखा। इनकी आस्तीन में सिक्के, रोटी, गंदम या कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। एक मरतबा मैंने इन्हें आस्तीन में प्याज लिए हुए देखा तो कहा, ए अबुल खैर, इसमें तो आपके कपड़े से बदबू आ जाएगी। फरमाया, इसके अलावा मैंने अपने घर में कोई और चीज़ सदका के लिए ना पाई, लिहाजा इसे ही ले आया। मुझे सरकार आलम की
وہ یہ فرمانے ذی الوقار یاد ہے کہ روز قیامت مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا۔ یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ اس میں کافی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔